गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 10th क्लास साइंस का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पहला हम चलते हैं मेटल से। व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर दोज which have 1, 2 or 3 electrons in their valence shell, in their outermost shell, जिसको वैलेंस शेल भी बोलते हैं। outermost shell or valence shell which have 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell or valence shell। एग्जाम्पल लेके हम बात करेंगे सोडियम Na, एटॉमिक नंबर इज 11, क्या होगा 281, 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? अब इसको ये 1 क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, ये लूज करेगा 8 अपनी जो फुल 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर एक का यही रहता है कि वो या गेन करे या लूज करे ताकि उसके outermost shell में 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो सके। इज दैट क्लियर? मेटल्स के केस में they have 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell, so they will lose these electrons to gain octet। is that clear? is that clear? ये सोडियम का एग्जांपल। नंबर 2 मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर इज 12, 282, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 to 3 है। थर्ड ले लेते हैं एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर इज 13, 283, 3 electrons in its outermost shell। is that clear students? is that clear? but there is one exception, there is one exception। exception क्या है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, outermost shell में भी एक होगा, बट हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन इस केस में क्या हुआ? हाइड्रोजन इस केस में एक्सेप्शन हो गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? माय डियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? अब ये क्या होगा? नॉन मेटल क्या होगा? नॉन which have 4, 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell, in their outermost shell, जिसको बोलते हैं वैलेंस शेल, जिसको बोलते हैं वैलेंस शेल। अब यहां हम एग्जांपल्स लेंगे। ओके, फर्स्ट इज दैट ऑफ कार्बन। इसका क्या है? एटॉमिक नंबर 6, 2, 4। आउटर में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, 2, 5। थर्ड ले लेते हैं ऑक्सीजन, 8 है, 2, 6। इज दैट क्लियर? फोर्थ फ्लोरीन ले लेते हैं, फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर है, 2, 7। इज दैट क्लियर? सल्फर का भी ले लेते हैं, सल्फर का क्या है? 16, क्या होगा? 286। is that clear dear students? is that clear? so non-metals have 4, 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell। is that clear students? is that clear? ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अब यहाँ एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन अगेन हाइड्रोजन। अब इसमें एक्सेप्शन, यहां भी आप बोलोगे हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बट यहां इसका outermost shell में एक है, जबकि नॉन मेटल्स में क्या होता है? 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost shell। इज दैट क्लियर? ये आपको समझ आ गया अच्छी तरह। अब सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट सेकंड। नंबर 2 we'll start number 2। मेटल्स की फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। फिजिकल स्टेट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स they are found in their solid state। is that clear? metals are found in their solid state। why? now the question arises, why? because the bond between metal and metal is very strong, जिसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम आयनिक बॉन्ड
एंड कोवलेंट बॉन्ड. इज दैट क्लियर? ये डिफरेंट है ना, ये आयनिक है ना कोवलेंट है. इट्स अ मेटालिक बॉन्ड. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड मेटल इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसके कारण metals exist in their solid state, but there are exceptions. Again there are exceptions क्या है? नंबर 1 is mercury. mercury आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा. नंबर 2 is gallium. gallium becomes liquid जब आप इसको हैंडल करेंगे. ड्यूरिंग हैंडलिंग, जब गैलियम को हैंडलिंग इसकी होगी, हैंडल करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा. इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? तो ये समझ आ गया. अब नॉन मेटल्स की क्या होगी? नॉन मेटल्स ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. सॉलिड्स में भी करते हैं, लिक्विड्स में भी करते हैं और गैसेस में भी करते हैं. इज दैट क्लियर? गैसेस की बात करेंगे. Cl2, O2, N2. Is that clear? Liquid में bromine. Bromine is a non-metal which you will find in liquid state and the rest are in the solid state. And the rest are जैसे कार्बन हो गया, phosphorus हो गया. Is that clear? Phosphorus. Is that clear? They are in their solid state. Is that clear? Gases में आपको 11 मिलेंगे, लिक्विड में एक ही है. द रेस्ट आर इन देयर सॉलिड स्टेट. द रेस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स दे आर इन देयर सॉलिड स्टेट. इज दैट क्लियर डी स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया. नाउ द थर्ड वन. अब हम थर्ड करेंगे. थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? द थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑफ मेटल्स इज लस्टर. लस्टर मीन शाइनिंग. जब आप मेटल की सरफेस को आप रब करोगे या पॉलिश करोगे तो ये रिफ्लेक्टिंग देंगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये शाइनिंग होगी. एग्जाम्पल इज गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम. इज दैट क्लियर? जब आप इनकी सरफेस को पॉलिश करेंगे तो ये इनकी सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएंगी, ये लस्ट्रस हो जाएगी, चमकीली हो जाएगी. इज दैट क्लियर? बट देयर इज एक्सेप्शन इन दिस केस. देयर इज एक्सेप्शन एंड द एक्सेप्शन इज लेड. लेड इज डल. ये डल है. लेड इज द ओनली मेटल जो डल है, जो लस्ट्रस नहीं है. इज दैट क्लियर? लेड इज द ओनली मेटल विच इज डल, विच इज नॉट लस्ट्रस. अब नॉन मेटल्स की क्या होगी? These are dull. ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, डल होते हैं, बट देर इज एक्सेप्शन इन दैट. नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है जो डल नहीं है. कौन सा है? आयोडीन, ग्रेफाइट. इज दैट क्लियर? आयोडीन, ग्रेफाइट ये आपको डल नहीं दिखेंगे. इज दैट क्लियर? ये आपको समझ आ गया? ये आपको डल नहीं दिखेंगे. एक और वेरी बेस्ट एग्जांपल, दैट इज ऑफ डायमंड. डायमंड क्या है? ये बिकॉज ये डल क्यों नहीं है? ये रिफ्लेक्टिंग ज्यादा करता है बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इज दैट क्लियर? बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये आपको समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स? तो ये इनकी 3 प्रॉपर्टीज. अब हम फोर्थ करेंगे. फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट ऑफ हार्डनेस. मेटल्स आर हार्ड. ये हार्ड. मेटल्स आर हार्ड. Why they are hard? Again because of strong metallic bond found between metal and metal. Is that clear? Because of strong metallic bond found between metal and metal. But there is exception. एक्सेप्शन क्या है? मरकरी ये लिक्विड है. गैलियम. इज दैट क्लियर? एंड सोडियम एंड पोटेशियम. और सोडियम और पोटेशियम वो इनके लिए बोला जाता है यू कैन कट विद द नाइफ. दीज कैन बी कट विद द नाइफ. इज दैट क्लियर? सोडियम और पोटेशियम वो मेटल है
जो जिनको आप नाइफ से कट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये वो मेटल्स हैं जिनको आप नाइफ से कट कर सकते हैं। अब फोर्थ वन, इनकी हार्डनेस, दे आर नॉट हार्ड, दे आर नॉट हार्ड मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, बट देयर इज एक्सेप्शन, and exception is diamond. Exception is diamond, and diamond is one of the hardest substance found. Is that clear? Diamond is one of the hardest substance found. ये आपको समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स? 4 प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई अच्छी तरह। इस पे आपको, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई आपको डाउट होना चाहिए। आगे चलते हैं हम नंबर 5th वन। नंबर 5th, Number 5th, is that clear? Metals की number 5th, they have high melting and boiling points. Is that clear? Is that clear? They have high melting and boiling points. इनको metals को easily आप boil नहीं कर सकते। Why? Again, because of strong metallic bond found between metal and metal. Because of strong metallic bond found between metal and metal. But there is one exception. Again, there is one exception. Mercury. Is that clear? Mercury has low boiling and melting point. Is that clear? Mercury has low boiling and melting point. Now come non-metals. Non-metals have low boiling and melting point. Is that clear? Non-metals have low boiling and melting point. Non-metals have low boiling and melting points, but there are exceptions. Exceptions क्या है? Exceptions क्या है नॉन मेटल्स में? नॉन मेटल्स ज्यादातर, most of the non-metals, they have low boiling and melting points, but the exception in this case is carbon, silicon and boron. They have high melting and boiling points. Is that clear? Carbon, silicon and boron, they have high melting and boiling point. Is that clear dear student? Is that clear? ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया? ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया? Now 6th point क्या है? Density. 6th point is that of density. Metals are dense. मतलब the particles in the metals, they are compactly arranged. Metals में जो particles होते हैं, they are compactly arranged, बड़े पास होते हैं। That's why अब density क्या होती है? Density is equal to mass upon volume. मान लीजिए ये वॉल्यूम है, यहाँ पार्टिकल्स बड़े कम होंगे। Is that clear? बड़े पास होंगे, ठीक है? तो डेंसिटी क्या होगी मेटल्स की? ज्यादा होगी। दे आर डेंस। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आपको? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे तो डेंस होंगे। इज दैट क्लियर? बट देयर इज अगेन एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। ये वो मेटल्स हैं, दोज कैन बी कट विद द नाइफ्स एंड दीज आर नॉट डेंस। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ नॉन मेटल्स में। Non-metals have low density. Is that clear? Non-metals have low density, but there is exception. Exception क्या है? Diamond. Exception is diamond. This is one of the hardest substance found. Diamond is one of the hardest substance found. Is that clear dear students? So this is the exception. Now point number 7. Point number 7. Ductility. Ductility क्या होती है? Metals are ductile.
Metals are ductile means they can be drawn into wires. Is that clear? Metals can be drawn into wires. अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेंगे तो इस 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर निकाल सकते हैं. यस डियर स्टूडेंट्स, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर निकाल सकते हैं. सरप्राइज्ड. गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है. इज दैट क्लियर? अनदर एग्जांपल, टंगस्टन. इसकी वायर्स ये इतना डक्टाइल है कि इनविजिबल हो जाती है. इज दैट क्लियर? टंगस्टन से जब आप इससे वायर निकालते हैं तो एक समय आता है ये इनविजिबल हो जाती है. इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? टंगस्टन, ये आप याद रखिए. जब आपने अभी आप 10th में है, 11th 12th में, उसके बाद आपने MBBS का एंट्रेंस देना या इंजीनियरिंग का देना है, तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं. आपने ये भूलना नहीं है. अगर आपकी 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लासेस की तैयारी बड़ी अच्छी है, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंजीनियरिंग हो, MBBS हो, IIT हो, आप यूं निकाल लेंगे. इज दैट क्लियर? बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए. आपको समझ आ गया? उसके बाद कॉपर इज आल्सो क्वाइट डक्टाइल. इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सिल्वर भी होता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? बट देयर आर एक्सेप्शन अगेन. एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? जिंक इज नॉट डक्टाइल. जिंक नहीं डक्टाइल नहीं होता है. सोडियम, पोटेशियम, these are not ductile. Is that clear dear students? ये आपको अच्छे से समझ आ गया. अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. ये डक्टाइल नहीं होते हैं. इज दैट क्लियर? अगेन देयर इज एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या है? कार्बन फाइबर्स. इज दैट क्लियर? कार्बन फाइबर्स, जिनको आप गैस फाइबर्स भी बोल सकते हो. जिनको आप गैस फाइबर्स भी बोल सकते हो. तो दिस इज एन एक्सेप्शन इन नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन एंड दैट इज कार्बन फाइबर्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मैलिएबिलिटी. नेक्स्ट इज मैलिएबिलिटी. नेक्स्ट इज मैलिएबिलिटी. इज दैट क्लियर? 8 पॉइंट. Malleability. Is that clear? Means metals can be drawn into sheets. अब स्टूडेंट्स की कंप्लेन आती है, डक्टिलिटी शीट्स होती है या मैलिएबिलिटी शीट्स होती है, या डक्टिलिटी वायर होती है, मैलिएबिलिटी वायर होती है. एक मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है. MC. अब 2 हो सकते हैं, शीमा और मासी. इज दैट क्लियर? ये ट्रिक है. या आप ये याद रखो, शीमा मासी, सीमा मासी. अगर ये आपको याद है तो आपको पता लग जाएगा कि मैलिएबिलिटी मीन्स शीट्स, शीट्स मीन्स मैलिएबिलिटी. शीमा मासी. इज दैट क्लियर? अगर ये आपको याद है तो डक्टिलिटी आपको अपने आप याद हो जाएगी. इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? समझ आ गया? इज दैट क्लियर? बोलोगे तो नहीं ट्रिक? ओके, ठीक है. मैलिएबिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स. इज दैट क्लियर? अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन. अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन क्या है? सोडियम, पोटेशियम. इज दैट क्लियर? सोडियम, पोटेशियम, मर्करी, Hg. इज दैट क्लियर? दीज आर द एक्सेप्शन. आप इनको शीट्स में नहीं ड्रॉ कर सकते. अलॉन्ग विद जिंक आल्सो. इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? दीज आर द एक्सेप्शन. इन मेटल्स को छोड़ के बाकी आप शीट्स में ड्रॉ कर सकते हो. नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स. दीज that does not show malleability. Is that clear? Does not show malleability.
80. Is that clear, dear students? Is that clear? Okay, dear students, ये आपको 8 पॉइंट समझ आ गए. Now 9 पॉइंट. Point number 9. Point number 9. Is that clear? Point number 9, brittleness. Point number 9, brittleness. अब यहाँ metals are hard but not brittle. Is that clear? Not brittle, not brittle. अब brittleness क्या होती है? When on applying force कोई चीज़ टूट जाए, force अप्लाई करने से कोई चीज़ टूट जाए. मान लीजिए बिस्किट है, खाते हो आप, फोर्स अप्लाई किया, टूट गया. पॉलीथीन पे फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेच हुआ. रबर पे फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेच हुआ. मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल. ये टूटते नहीं हैं. इज दैट क्लियर? मेटल्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स और दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स. आप सोच रहे होंगे कि कई चीज़ें मेटल की दिखने वाली हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वो प्योर मेटल नहीं होते, वो एलॉयज होते हैं जिनके अंदर कार्बन भरा रहता है. इज दैट क्लियर? वो एलॉयज होते हैं जिनके अंदर कार्बन भरा रहता है, वो प्योर मेटल नहीं होते. प्योर मेटल्स कैन ईदर बी drawn into wires, ductility, or beaten into sheets, malleability. Is that clear? There is one exception. There is one exception. That is zinc. That is zinc. Zinc पे अगर आप फोर्स लगाओगे टूट जाएगा. Zinc is brittle. Is that clear, dear students? Zinc is brittle. अब आ जाओ नॉन मेटल्स में. नॉन मेटल्स they show brittleness. Is that clear? Brittleness. They show brittleness. अब ध्यान से, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. जो गैसेस एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन जितने भी नॉन मेटल्स जो गैसेस में है ये एक्सेप्शन है. इज दैट क्लियर? सॉलिड नॉन मेटल्स दे शो ब्रिटलनेस बट एक्सेप्शन इज गैसेस. नॉन मेटल जो गैसेस में है वो ब्रिटल नहीं हो सकते, गैसेस जो टूट नहीं ना सकती. इज दैट क्लियर? ये आपको समझ आ गया. नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. क्या है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? मेटल्स आर पॉइंट नंबर 10. मेटल्स आर वेरी गुड conductors of heat and electricity. Is that clear? अब ये वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे हैं? आप पहला पॉइंट क्या बोलता है? मैंने आपको बताया मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं. These electrons are responsible for the flow of electricity. Is that clear? ये फ्री है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेटल की सरफेस को छोड़ के चले गए, मेटल की सरफेस पे रहते हैं. These free electrons are responsible for the flow of electricity. Is that clear? समझ आ गया आपको अच्छी तरह? Is that clear? अब इसमें एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन क्या होगा? टंगस्टन वायर. टंगस्टन वायर. Is that clear? दिस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बल्ब में देखते हो वो ग्लो कैसे करता है? इसकी इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है कि ये ग्लो करता है. इज दैट क्लियर? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस शो करता है जिसके कारण बल्ब ग्लो करता है. इज दैट क्लियर? दिस इज एन एक्सेप्शन. नाउ कम टू द नॉन मेटल्स. दे आर बैड कंडक्टर्स of heat and electricity. They are bad conductors of heat and electricity. Is that clear? But there is exception. पहला क्या है? कार्बन फाइबर्स जिसको आप गैस फाइबर्स भी बोलते हो. Is that clear? दूसरा क्या है? ग्रेफाइट. समझ आ गया आपको? सेकेंड वन इज ग्रेफाइट is a good conductor of electricity. ठीक है? वो ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. इज दैट क्लियर? यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. एग्जाम्पल एक्सेप्शन नहीं है, डायमंड का केस लेते हैं. डायमंड भी क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बट डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इज दैट क्लियर? ये है बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये मैं आपको नेक्स्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ाऊंगा. इज दैट क्लियर?
Graphite, allotropic form of carbon, but good conductor of electricity. Diamond, again an allotrope of carbon, but bad conductor of electricity. Is that clear? Next, point number 11. Point number 11. Is that clear, dear students? ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया. Point number 11. Type of ions. Is that clear? Type of ions. Type of ions. ये आप बड़े ध्यान से समझिए. Type of ions. Sodium, atomic number 11, 281. अब हर एक को एंड वाले जो वैलेंस शेल होता है उसमें 8 चाहिए स्टेबल बनने के लिए. इज दैट क्लियर? अब ये सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स तो गेन नहीं करेगा, एक लूज करेगा, तो ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव कैटायन. इज दैट क्लियर? ये क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव कैटायन. सेम इज द केस Mg2 12 होता है, 282 2 लूज करके क्या बनाएगा? Mg2 पॉजिटिव कैटायन. इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? एल्यूमिनियम का केस लेते हैं, 13 एटॉमिक नंबर 283 3 लूज करके क्या बनाएगा? Al3 पॉजिटिव. इज दैट क्लियर? ये कैटायन बनाएगा. ठीक है, समझ आ गया. नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का केस लेते हैं. नॉन मेटल्स का पहला ऑक्सीजन की बात करते हैं. कितना है इसका? 8 है, 2 6. अब ये 6 लूज नहीं करेगा, ये 2 गेन करेगा. इज दैट क्लियर? 2 गेन करके क्या बनाएगा? O2 नेगेटिव. इज दैट क्लियर? सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम. क्लोरीन की 17 एटॉमिक नंबर है, 2 8 7. 7 गेन नहीं करेगा, 7 लूज नहीं करेगा, सॉरी 1 गेन करेगा, तो ये क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ आ गया. तो ये 2 करैक्टर बाहर आए, 2 करैक्टर. इसका क्या होगा? इसका करैक्टर क्या होगा? मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव इलेक्ट्रो positive character. Is that clear? Non-metals, they gain electrons to form anions, so they have electronegative character. Is that clear? So they have electronegative character. Now 12, number 12 is atomicity. 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 Is that clear? Atomicity. 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 मेटल्स की एटॉमिसिटी बताने से पहले मैं नॉन मेटल्स की बात करूंगा. अब आप मुझे ये बताएं कि नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन एज ए सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन एज ए सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, यस और नो? और नाइट्रोजन एज ए सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है? नहीं ना. ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? O2. ये कैसे करेगा? Cl2. ये कैसे करेगा? N2. इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल लें, फास्फोरस P4. ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? P4 में. इज दैट क्लियर? सो द नॉन मेटल्स दे आर पॉलीएटॉमिक. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नॉन मेटल्स आर पॉलीएटॉमिक. नॉन मेटल्स आर पॉलीएटॉमिक. ये एज अ सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता है. इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 2. इसकी 2, इसकी 2, इसकी 4. सो दे आर पॉलीएटॉमिक. नॉन मेटल्स आर पॉलीएटॉमिक. देयर इज एन एक्सेप्शन. दैट इज ऑफ नोबल गैसेस. पहली बात डियर स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस के बारे में पता ही नहीं है वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, नहीं पता. ये क्लियर बात है, नहीं पता. मान लीजिए अगर हम इनको नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं, अगर हम इनको नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं, तो यस ये होगा हीलियम
argon, neon, xenon, krypton, radon. Is that clear? Is that clear? ये इसमें एक्सेप्शन है। अब आ जाओ मेटल्स की बारी। मेटल्स की बारी। मेटल्स इन देयर वेपर स्टेट, इन देयर वेपर स्टेट, ये याद रखना, ये याद रखना। मेटल्स इन देयर वेपर स्टेट दे एग्जिस्ट as monoatomic. Yes, metals in their vapor state they exist as monoatomic. Sodium, is that clear? Aluminium, is that clear? Dear students, ये आपको समझ आ गया, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया। metals in their vapor state they exist as monoatomic, but non metals they are polyatomic. Is that clear? ये सिंगल एज ए सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? एक्सेप्शन इज नोबल गैसेस, इफ वी कंसिडर नोबल गैसेस टू बी इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल्स। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एलाबोरेट तरीके से नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में बताऊंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।